नमस्कार साथियों, आज है 2 जुलाई और हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, थाईलैंड। थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनवात्रा को हाल ही में पद से हटा दिया गया है। थाईलैंड और जो कंबोडिया है, इन दोनों देशों के मध्य, थाईलैंड और कंबोडिया इन दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद है। हाल ही में कंबोडिया के एक सैनिक की इस विवाद में यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ था। ऐसे में जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं सिनवात्रा ने कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री उनसे बात की, जिसमें उन्होंने जो थाईलैंड के एक सेना प्रमुख थाईलैंड के उसकी उन्होंने बुराई कर दी थी। ऐसे में इस बात को लेकर विवाद हो गया और थाईलैंड के अंदर सेना का ज़्यादा वर्चस्व, सेना को बहुत माना जाता है। ऐसे में कोर्ट ने यहाँ की जो प्रधानमंत्री है उसको हटाने का आदेश दिया। अब इसके बाद में जो थाईलैंड के डेप्यूटी पीएम है, उप प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन वहाँ की जो पार्टियां हैं, जो इस थाईलैंड की जो पार्टियां सिनवात्रा के पक्ष में थी, अब वो उनके विपक्ष में हो गए। उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में वहाँ की सरकार गिर सकती है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की पहली बार यात्रा पर जाएंगे? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी देशों के यात्रा पर मोदी पहली बार, पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार यात्रा पर जाएंगे। इनमें सबसे पहले घाना पर जाएंगे। घाना की यात्रा पर जाने वाले नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीवी नरसिम्हा राव के बाद यहाँ यात्रा पर जाने वाले ये पीएम मोदी तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। अब देखते हैं घाना के बारे में थोड़ा। इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, राजधानी अंकारा अक्रा है, आबादी 3.5 करोड़ है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सोना, कोको, ऑयल, हीरे हैं। भारत इस देश को 13,000 करोड़ के सामान बेचता है, जबकि 11,000 करोड़ के सामान यहाँ से खरीदता है। जैसे सोना है, कोको है, ऑयल, हीरे, ये सारी चीज़ें भारत इस देश से खरीदता है। यहाँ का प्रमुख धर्म है ईसाई, 75% ईसाई है, इस्लाम 16% है। दुनिया का 7वां बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर ये देश है। 2015 में घाना ने 88 मीट्रिक टन सोने का उत्पादन किया। 2019 तक घाना 140 टन उत्पादन कर दुनिया में सोने का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, नेशनल डॉक्टर्स दिवस और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी और ऑप्शन सी है। ये दोनों ही दिवस 1 जुलाई को मनाए गए हैं। नेशनल डॉक्टर्स दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, ये दोनों दिवस 1 जुलाई को मनाए गए। जबकि उष्णकटिबंधीय दिवस जो इंटरनेशनल है 28 जून, और जबकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस वो 30 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हर भारतीय पर कितने लाख रुपए का कर्ज है? 4 ऑप्शन है: 1.8 लाख, 2.8 लाख, 3.8 लाख और 4.8 लाख रुपए का। तो ऑप्शन डी सही है, 4.8 लाख रुपए का। यह रिपोर्ट आरबीआई ने जारी की है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है: यूटीएस, आईआरसीटीसी, रेलवन, क्रिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेलवन। रेलवन को हाल ही में भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है, जबकि यूटीएस, आईआरसीटीसी, ये सारे भी भारतीय रेलवे के ही ऐप हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? 4 ऑप्शन हमारे सामने: रवि अग्रवाल, संजय मल्होत्रा, तुहिनकांत पांडे, जगदीप धनखड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल
CBDT जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसके ये अध्यक्ष है। संजय मल्होत्रा अभी हमने हाल ही में देखा RBI के हैं। तुहिन पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं, जबकि जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, हाल में किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है? 4 ऑप्शन है, यस बैंक, कर्नाटक बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक के जो MD है उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एस्ट्रो टूरिज्म आयोजित किया है? एस्ट्रो टूरिज्म आयोजित किया है। 4 ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख और राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन सी है, लद्दाख। लद्दाख ने हाल ही में वहां पर वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। किस देश को UNSC का अध्यक्ष बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, पाकिस्तान, यूक्रेन और उत्तर कोरिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है 1 महीने के लिए, जुलाई महीने के लिए। ये अध्यक्ष रोटेशनल होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर ये बनाए जाते हैं। हर महीने एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। इस बार पाकिस्तान का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर था तो उन्होंने इस नाम को चुना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, UN का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ग्रुप बनाया गया जो नेक्स्ट जो भी युद्ध हो उनको रोकने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? 4 ऑप्शन है, रायपुर, फाजिलका, इंदौर और पणजी। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, फाजिलका में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको चाहिए इस क्लास की PDF तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।